नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हर्ष तिवारी। इस वक्त अभी भोजपुर के आराम में आपको बता दें कि पप्पू देव, एक प्रसिद्ध व्यवसायी पप्पू देव की जो हत्या की बात कही जा रही है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का, प्रशासन का कुछ और कहना है, लेकिन लोगों का मानना है कि नहीं, उनकी हत्या की गई है। तमाम लोग यहाँ पे एकजुट हैं और कैंडल मार्च निकाले। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं भुवनेश्वर ठाकुर, बिहार राज्य भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जिला अध्यक्ष के नाते बिहार सरकार तथा केंद्रीय गृह मंत्री से हमने पहले भी लिख करके और उनके व्हाट्सएप पे भी डाला था कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एसपी और डीएसपी द्वारा जिस तरह से पप्पू देव जी के उनके घर से सोए हुए रात में उनके घर से उठा करके जिस तरह से उनके पीट करके उनके निशान उनके शरीर पर आया है, जिसे देखते हुए मालूम हो रहा है कि एक माने उनके साथ बर्बर हत्या की गई है। उसकी न्यायिक जांच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी तक न तो एसपी की गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, न डीएसपी जो प्रशिक्षक हैं। और सुनने में आता है कि वे मैडम जो एसपी हैं उनके एक शागिर्द हैं कोई के सिंह करके, जो जहाँ वो जाती हैं वहीं वो जाते हैं, वो सर्किट हाउस में रहते हैं। वो किस हैसियत से, किस आदेश से उनके साथ रहते हैं, उन्हीं की साजिशी से इस तरह की घटना किया गया है। बिहार सरकार इस पर कुछ अभी जवाब नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और उनके परिजनों को तभी सांत्वना मिलेगी, हम लोगों को भी सांत्वना मिलेगी कि एक न्याय हुआ। और जिस तरह से नीतीश जी कहते हैं कि यह सुशासन का राज है, इसे देखने से मालूम होता है कि सुशासन नहीं, माने बेईमानों का राज है, इस पर गुंडों का राज है। किस तरह से आदमी के जो अब माने हो सकता है कि उनका आपराधिक जीवन हो, लेकिन जब से वो जेल से आए थे 4-5 वर्षों से किसी तरह का कोई उन पर आरोप नहीं था, किसी तरह का उनका एक्टिंग नहीं से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। और उनको एक तरह से माने इस तरह से जो हत्या हुई है उसके खिलाफ हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। और हम बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जाँच हो। आप क्या कहेंगे? एकदम हम लोग मांग कर रहे हैं इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि न्याय मिले। आप क्या कहेंगे? इधर से देखिए, विडंबना है कि सरकार संपोषित सरकारी वर्दी में लिप्त अपराधियों ने जिस तरह से पप्पू देव जी पर 500 लाठियां बरसाई, वह कोई भारतीय संविधान या विश्व का कोई संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। यह दुखद पहलू है कि सरकार के इशारों पर अब लोग कहते हैं कि पप्पू देव बहुत बड़े माफिया थे। अरे भाई, उंगली मल भी वाल्मीकि बना था, तो क्या कोई व्यक्ति अगर सुधर गया तो सरकार सुधरने के बाद भी उसको प्रताड़ित करेगी? जो पप्पू देव के साथ हुआ, सत्ता में रसूख रखने वाले वर्दी के रौब में जिस प्रकार से एसपी और डीएसपी ने बर्बरतापूर्वक 500 लाठी से उनकी पिटाई की गई है, उनके बदन पे 3 डॉक्टरों की जो टीम जो पोस्टमार्टम की है, उस पर जितने जख्म के निशान आए हैं, वह मार के कारण उनके शरीर का सारा अंग काम करना बंद कर दिया और इससे उनकी मृत्यु हुई। इसे क्या कहा जाएगा? यह सत्ता नियोजित पप्पू देव जी की हत्या है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। इसका विरोध पूरे बिहार में हो रहा है। हम मांग करते हैं कि तत्काल एसपी और डीएसपी को, सहरसा को, वो अपराधी हैं, वो किसी भी स्तर से प्रशासनिक पदाधिकारी कहलाने के योग्य नहीं है, उनको निलंबित किया जाए। आपको एक बता दें, इसके पहले भी यही एसपी मुंगेर में थी, दुर्गा पूजा में गोली चलवा दी थी, लाठी चलवा दी थी। तो दुर्भाग्य है कि वर्दी के रोब में आप लगातार गलत करते जाएं और सत्ता में बैठे रसूखदार लोग आपको संरक्षित करें। यह दुखद पहलू है। पप्पू देव के साथ के परिवार के साथ न्याय हो और जो भी इस अपराध में संलिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हो, राजनेता हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। और अभी तत्काल एसपी और डीएसपी दोनों को निलंबित किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। नहीं तो मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, मैं एक समाज सेवी हूँ, आरा शहर। आज का जो माहौल है बहुत दुखद और भयक्रांत माहौल हो गया है। हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले थे बहुत व्यापक तरीके से और पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में और प्रखंड मुख्यालय में निकला था।
इसका प्रमुख कारण ये था कि एक व्यवसायी पप्पू देव, जिसकी पुलिस की लाठियों से मौत हुई थी, 500 लाठी पुलिस के द्वारा एसपी के निर्देश पर और डीएसपी के निर्देश पर सामने खड़े होकर के पिटवाया गया था। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आया है कि उसके सर में चोट लगने से उसका 3 नसें फट गई, जिसके कारण उसका हार्ट अटैक कर गया। उस पर 300 लाठियाँ बरसी और 35 जगह भारी जख्म के लाठी के निशान हैं। ये जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी उसका ये दोहरीकरण है, इसको लोग दोहराया जा रहा है। और यही नहीं, वहाँ पर कुछ सत्ता संरक्षित जो एमएलसी के कैंडिडेट पप्पू देव होने जा रहे थे, तो ये चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए इस तरह की बर्बर घटनाएं की गई। अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये अंग्रेजी हुकूमत की पहचान है और लगता है कि हम लोग गुलामी में फिर आ रहे हैं। इसलिए मैं इस प्रदेश के जनता से आह्वान करूंगा कि आप लोग जस्टिस के लिए रोड पर आएँ, और कोई भी हो अगर नहीं सुनता है तो इसके विरोध आंदोलन होगा और होना भी चाहिए। और पूरे बिहार में ये मैटर पकड़ लिया है। आज हम लोग पूरे बिहार में एक साथ कैंडल मार्च निकाले हैं, पूरे प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर के राज्य मुख्यालय तक। और ये जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र बता देगी कि लोकतंत्र में कितना ताकत होता है और कैसा होना चाहिए। ये पप्पू देव की जो हत्या है बेकार नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से जो अधिकारी एसपी और डीएसपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि मिलेगा और जनता रोड पर आएगी। और जनता, अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो जनता न्याय करने जानती है, जनता न्याय करेगी। मेरा जगनारायण तिवारी नाम हुआ। नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार के नेतृत्व में पुलिस की वर्दी को कलंकित करते हुए सहरसा एसपी ने समाज सेवी पप्पू देव की हत्या करने का काम केवल सरकार के इशारे पर किया है। राजनीतिक विरोधियों को साजिश के तहत फंसाकर मारने और मरवाने का काम नीतीश सरकार एवं उनके पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। हम सभी समाज सेवी आज सरकार से मांग करते हैं कि आप एक और न्याय यात्रा निकालते हैं, दूसरी ओर कैद कर कर जबरदस्ती लोगों की हत्या करा रहे हैं। एक ऐसा न्याय यात्रा, एक ऐसा इंसाफ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी आप निकाल रहे हैं। अपराधियों के संरक्षण में रहकर सरकार चलाते हैं और दूसरी ओर निर्दोषों को ठुकवाने का काम करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से उपरोक्त हत्याकांड के लिए दोषी मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं। और पप्पू देव के परिवार को न्याय दिलाने की मांग भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति से करता हूं। प्रमोद राय, पूर्व सहायक सचिव, बार एसोसिएशन नारा। तो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग किसी पार्टी या दल के नहीं हैं, ये तमाम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज से जुड़े हैं। और ये जो घटना है ये भोजपुर ज़िले की नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी ये भोजपुर के रहने वाले लोग हैं और तमाम बिहार भर में इस तरह के कैंडल मार्च निकाले गए हैं। यहाँ इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह एक निर्दोष व्यक्ति को मार्मिक तरीके से 500 डंडे से मार पीट के और उनकी मृत्यु की गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है, उनकी हत्या की गई है। तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और निश्चित तौर से जो दोषी हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि नहीं हो पाती है तो जैसे कि इनका कहना है कि सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।